मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ के का कितना लेंगे? 39 प्लस सीएल का कितना लेंगे बताओ? सीएल का हो जाएगा 35.5 और ऑक्सीजन का 3 टाइम्स ऑफ 16 यानी 48। यही तो होगा, होगा कि नहीं होगा? इनका सम करे तो कितना हो जाएगा बताओ? सम करो, सम करेंगे तो कितना होगा बताओ? तो कर रहे हैं। जल्दी करो। कितना आया? टू मल्टीप्लाई इनका सम हो जाएगा 122.5। होगा ना? होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. अगर हम मल्टीप्लाई कर दे इसमें 2 का तो कितना हो जाएगा? सर 245 क्या? हाँ, यस सर 245। 245। ये किसका मास आया हमारा? मास ऑफ रिएक्टेंट। मास ऑफ रिएक्टेंट आया ना? अब देखते हैं हम किसका मास निकालेंगे। अब हम मास निकालते चलते हैं। मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट ये कितना था? प्रोडक्ट हमारा क्या है? 2KCl प्लस 3O2, यही तो है प्रोडक्ट, है कि नहीं है बताओ तो ये 2 टाइम्स ऑफ सर ये हो जाएगा 39 प्लस, हाँ बोलो सर क्या? आपने 2 KCl लिखा है कि क्या बोलते हैं KCl? 2KCl अच्छा और यहाँ पर बीच में प्लस है तो यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई O2 यानी 16 मल्टीप्लाई 2, यही तो होगा। 3 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 2 तो कितना हो जाएगा बताओ? इसकी वैल्यू होगी, इस वाली की वैल्यू होगी 149 होगा, और प्लस 16 9 जा कितना होता है? 144, यही तो होता है। नहीं 16 6 जा कितना होता है जी? 16 6 जा कितना होगा? 96। किसी को 16 का टेबल नहीं पता है? अगर इन दोनों को ऐड करें तो कितना हो जाएगा बताओ? बड़ा साइलेंट हो। 245 होगा कि नहीं होगा? होगा जी? कोई है कि नहीं है? ये क्या हो गया जी, आवाज नहीं आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं यहां से मास ऑफ, क्या बोल सकते हैं बोलो? हाँ क्या मास प्रूफ? ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय प्रोडक्ट। मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। हुआ कि नहीं हुआ? Fe plus CuSO4 is equals to
कॉपर प्लस फेरस ऑक्साइड, फेरस क्या है, सल्फेट बन रहा है ना। अब इसमें जो एफ का है, एफ ई है, फेरस का है 56, कॉपर का है 63.5 और सल्फर का है 32, ऑक्सीजन का 16। अगर मास अगर दोनों का सेम आया तो इसीलिए इसको बोलते हैं बैलेंस्ड। क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड रिएक्शंस। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ही बताता है कि हमारा क्या है, इक्वेशन बैलेंस है। समझ गई? यहाँ पर दिया है बेरियम क्लोराइड, क्या लिखा है? बेरियम बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड में क्या किया है? सोडियम सल्फेट को ऐड किया। क्या किया है? सोडियम सल्फेट को ऐड किया है। तो हमारा जो रिएक्टेंट बन के जो तैयार हुआ है वो क्या बना है? बेरियम सल्फेट। क्या बना है? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ठीक है, चलो इसको बनाओ, रिएक्शन बनाओ। फॉर्मूला बता दीजिए सर। हाँ, यही तो दिक्कत है, यही याद करना पड़ेगा ना। चलो, इसका हमको फॉर्मूला बनाना है तो इसका बनेगा बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2। क्या बनता है? BaCl2 प्लस यहाँ पर क्या दिया? सोडियम सल्फेट यानी NaSO4। क्या बना? NaSO4। तो ये बन गया बेरियम सल्फेट, तो हम लिखेंगे BaSO4। ठीक है, उसके बाद से क्या बन जाएगा? NaCl Cl। क्या ये बैलेंस है? क्या ये बैलेंस्ड है? सर क्या ये बैलेंस्ड है? सर वो कैसे पता चलेगा? वो क्या बोलते, बेरियम का वो बता दीजिए ना, एटॉमिक मास। बेरियम का हाँ 20.8 ग्राम। इसमें देखो थोड़ा सा गड़बड़ है, वैल्यू दी हुई है कि इसमें जो बेरियम हमने यूज किया है, इस बेरियम क्लोराइड में जो बेरियम हम यूज कर रहे हैं उसका मास दिया है 20.8 ग्राम। ठीक है, ये मास ऑफ बेरियम है। क्या है? बेरियम है। मास ऑफ बेरियम दिया है 20.8 ग्राम। उसके बाद मास ऑफ सल्फेट दिया है 14.2 ग्राम। क्या दिया है? मास ऑफ सल्फेट। ठीक है, बेरियम सल्फेट का कितना है? रुको, तो मास ऑफ सल्फेट का कितना गया है? 14.2 ग्राम। उसके बाद से मास ऑफ बेरियम सल्फेट, मास ऑफ बेरियम सल्फेट इसका कितना दिया है? 23.3 ग्राम। कितना है? 23.3 ग्राम। और मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इसका वैल्यू कितना दिया है? 11.7 ग्राम। 11.7 ग्राम। अब बताओ मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट कितना कितना होगा? सर 35 ग्राम दोनों का होगा कि नहीं होगा? तुमको समझ में आ रहा है जी? होगा कि नहीं होगा? यस सर। कैसे होगा?
सर वो उसकी वैल्यू पुट करेंगे और ऐड करेंगे एक क्या है? वैल्यू दी हुई है, केवल हमको ऐड करना है। मास ऑफ बेरियम दे दिया है तो बेरियम को ऐड कर देंगे किसमें, मास ऑफ बेरियम में किसको ऐड करेंगे, सल्फेट को ऐड कर देंगे। सर हाँ सोडियम सल्फेट से कर लोगे ना। मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट भी दिया है, मास ऑफ क्या दिया है, मतलब ये जो, हाँ ये जो हमने अभी हम जो वैल्यू पकड़ के हमने किया है, ये वैल्यू क्या गिवन रहेगी कभी कभी कि हम कितना अमाउंट यूज कर रहे हैं, इस पूरे कंपाउंड का कितना अमाउंट यूज कर रहे हैं, उसका ये चीज दिया रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या बना लेंगे, अपना क्या सॉल्यूशन बना लेंगे। उसी सॉल्यूशन का जो है अलग अलग वेट निकाल लेंगे। ठीक है, समझ गई। हाँ बोलो। यस सर। सर इस बार क्या बोलते हैं, इस चैप्टर में से वो जो मोल कॉन्सेप्ट है वो डिलीटेड है क्या? अब हमको नहीं पता है ये वाली बात। सिंपल प्रॉब्लम लिखो, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग टू फॉर्म calcium oxide and carbon dioxide when 10 gram calcium carbonate is decomposed completely, then 5.6 gram of calcium oxide is formed. Calculate the mass of carbon dioxide formed. Which law of chemical combination will you use in solving this problem? हम बोलेंगे, सर वही जो आप बकवास कर रहे थे वो समझ में आ गया। सर बकवास में मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम ऑक्साइड की बात किया जाए तो हमसे कैल्शियम ऑक्साइड की वैल्यू कितना दिया है 5.6 और प्लस मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमको निकालने के लिए बोला है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए बोला है। और जो हमारा मास ऑफ क्या दिया हुआ है, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 दिया है ना। तो हम मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे, ये क्या हो गया, हाँ वो पहले हमने बताया है कि मान लो अगर कॉपर है, क्या है कोई ये कॉपर है तो इसके अंदर जो है कॉपर के अंदर केवल कॉपर टाइप के एलिमेंट्स होंगे जो क्या होंगे, सारे के सारे एटम्स क्या होंगे आपस में सेम होंगे, सारे के सारे सेम क्या होंगे आपस में क्या होंगे सेम, इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी सबकी सेम होगी। और अगर फेरस है Fe है फेरस है तो उसके अंदर के भी जो पाए जाएंगे एटम्स वो भी क्या होंगे, एटम्स सेम होंगे एक जैसे होंगे, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, इनके लिए तो सबकी सेम होगी लेकिन इससे क्या होगी अलग होगी। समझ गए, हम बोल सकते हैं कि कॉपर के एटम फेरस में नहीं आ सकते, फेरस के एटम कॉपर में नहीं जा सकते, इनकी क्या है अलग अलग हैं, लेकिन इसके अंदर जो पाए जाते हैं बहुत सारे एटम, सारे सब एटम्स क्या होंगे सिमिलर होंगे, क्या होंगे सिमिलर होंगे। ज्यादा हो चाहे कम हो तुमको दुकान वाले को केवल और केवल क्या लेगा, वो तुमसे पैसा लेगा और सामान देगा। ठीक है, ये एक तरह से सामान वो दे रहा है, एक तरफा है सामान वो दे रहा है, लेकिन दुकान वाला ले सकता है और दे सकता है क्या, पैसा, दोनों इंटरचेंज कर सकता है, पैसा इंटरचेंज कर सकता है। वही काम किसी भी एलिमेंट में होता है। एलिमेंट जो हमेशा किसका लेन देन करते हैं, ज्यादातर वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स वगैरह का क्या करते हैं लेन देन, कम बेसी कम ज्यादा करते हैं, एक जैसा ले सकते हैं एक जैसा हो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो एटम्स पाए जाते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, उसके एक एलिमेंट के दूसरे होंगे दूसरे एलिमेंट के दूसरे होंगे। ठीक है, लेकिन एलिमेंट के अंदर पाए जाने वाले सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होंगे सिमिलर होंगे। सर की क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स के अंदर पाए जाने वाले एटम्स जो होंगे वो सेम होंगे, लेकिन क्या बोलते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो डिफरेंट होगी और एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे। हाँ बिल्कुल, पढ़े। हाँ सर। यस सर। Law of constant proportion. The law of constant proportion was the given Proust in 1779. इसको किसने दिया था,
1779 में प्राउस्ट ने बताया था। ही एनालाइज्ड द केमिकल कंपोजिशन टाइप्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द लार्ज नंबर्स ऑफ द कंपाउंड्स कैन बी कंक्लूजन ऑफ प्रोपोर्शंस ऑफ द कांस्टेंट। मतलब क्या होता है ना, जनरली प्राउस्ट साहब ने ये बता दिया, जैसे उन्होंने बोला कि इसका मास सेम होगा दोनों टाइप में, दोनों साइड क्या होगा, मास सेम होगा। इन्होंने ये बोला कि क्या बोला कि परसेंटेज लेवल ही एनालाइज द केमिकल कंपोजिशन टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स एंड परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स। उसके परसेंटेज जो हम एलिमेंट्स का हम पूरा नहीं यूज करते हैं, मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का पूरा तो यूज करेंगे नहीं, पूरा का पूरा हाइड्रोजन नहीं डाल देंगे, हाइड्रोजन का कुछ परसेंटेज कुछ ग्राम, जैसे कि हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी होगी, 1 ग्राम का है हाइड्रोजन, कितने का है, कितने का एटॉमिक वेट इसका क्या है, 1 है, ठीक है। तो हाइड्रोजन पूरा का पूरा यूज नहीं करेंगे हम, हाइड्रोजन का बहुत कम मात्रा यूज करते हैं, जैसे 0.08 ग्राम यूज किया, ठीक है। तो इसका परसेंटेज लेवल कितना, पूरे हाइड्रोजन का कितना परसेंट यूज किया, 8%, यही किया ना। हाइड्रोजन पूरा हमारे पास कितना होता है, हाइड्रोजन पूरा हमारे पास होता है 1 ग्राम, 1 ग्राम का होता है ना एटॉमिक वेट, इसका मानते हैं 1.008 होता है, लेकिन हम 1 ग्राम मानते हैं, ठीक है। तो इसका हम यूज जो कर रहे हैं, हाइड्रोजन का यूज कर रहे हैं, मान लेते हैं कितना यूज कर रहे हैं हम, 0.08 ग्राम यूज कर रहे हैं। कोई भी हमको रिएक्टेंट बनाना, कोई भी कंपोजिट कुछ भी बनाना है, जैसे कोई चीज बनाना है, तो उसको बनाने के लिए हम कितना यूज कर रहे हैं, 0.08 ग्राम। तो अगर इसकी परसेंटेज इसकी देखा जाए तो हम जो है पूरे हाइड्रोजन का, इस पूरे हाइड्रोजन का कितना परसेंट यूज कर रहे हैं, केवल 8% कर रहे हैं कि नहीं। परसेंटेज निकालना आता है कि नहीं आता है, कैसे निकालते हैं बताओ। सर जो वैल्यू दी रहती है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, टोटल जो वैल्यूज है उससे डिवाइड करके मल्टीप्लाई करने के 100 से ना। अरे जो भी वैल्यू हमारे पास है परसेंटेज में अगर बनना है तो कुछ नहीं, जितना भी दिया है उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 8% नहीं आ गया, 8% नहीं आ जाएगा, 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 100%, यही तो होता है, 100% को ऐसे लिखेंगे ना, 100% से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया, 8% आएगा कि नहीं आएगा। 0.08 में मल्टीप्लाई कर दो 100% का, कितना आता है, 8% नहीं आ रहा है, हो रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये 80% यूज कर रहे हैं ना, 0.08% हम यूज कर रहे हैं। टोटल इसका मास कितना दिया हुआ है, टोटल मास दिया हुआ है 1 में से 0.8 ग्राम यूज कर रहे हैं, तो इससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो यही तो आता है 8%। समझ में आया। वही, हाँ सर। अगर मान के चलो, अगर हमारे पास कोई हमने कुछ और यूज किया, हम मान लो हमने यूज किया कार्बन का कितना होता है 12 यूज किया है, और उसका जो कार्बन 12 है हमने यूज किया है कार्बन का, और उसका हमको लेना है 0.12 ग्राम, कितना लेना है 0.12 ग्राम। इसका परसेंटेज बताओ, कितना परसेंटेज हम यूज करेंगे बताओ। अब आ रहा है आवाज। यस सर। हम ये बोल रहे हैं कि कार्बन जो होता है, कार्बन 12 ग्राम का होता है ना इसका एटॉमिक वेट, तो हम कार्बन के जो है हम यूज करने के लिए हम ले लेते हैं कितना, कार्बन का जो है 0.12 ग्राम हम यूज करने के लिए हम ये अमाउंट ले रहे हैं, तो ये कितना परसेंट हम इसका यूज करेंगे, ये हमको परसेंटेज बताओ। 10%। हमने ये बोला कि हम जो यूज कर रहे हैं कार्बन का जो यूज कर रहे हैं 0.12 यूज कर रहे हैं, और टोटल कितना होता है इसका एटॉमिक वेट जितना होता है ये 12 होता है, इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, यही तो करेंगे। हाँ, ये 0.12 से ये 12 कितने टाइम में जाएगा, 100 टाइम में, तो 100 से 100 कट गया, कितना परसेंट यूज किया हमने, कितना परसेंट यूज किया, 1%। परसेंटेज तुमको निकालना नहीं आ रहा तुम लोगों को, क्या पढ़ता लिखते हो। लिखो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ एलिमेंट परसेंटेज ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट
प्रेजेंट इज इक्वल टू, ऊपर लिखेंगे ग्राम वेट, क्या लिखेंगे, ग्राम वेट अपॉन, नीचे लिखेंगे मोलर वेट, या फिर मोलर वेट ना लिख करके लिखेंगे एटॉमिक मास वेट, लिख लेना मास, ग्राम वेट मल्टीप्लाई मास अपॉन मास मल्टीप्लाई बाई 100, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट ग्राम वेट अपॉन मास मल्टीप्लाई बाई 100. According to law of constant proportional, a chemical compound always consists of the same element combined together in the same proportional of mass. The same element combined together in the same proportional of mass. ठीक है, समझ रही हो क्या बोल रहा है? द सेम एलिमेंट कंबाइंड टूगेदर द सेम प्रोपोर्शनल बाई मास. अगर ये बोल रहा है कि अगर हम वाटर का अगर हम 4 ग्राम यूज कर रहे हैं तो उसका परसेंटेज वैल्यू, ठीक है, उसका परसेंटेज यूज निकालेंगे. और अगर हम किसका और यूज कर रहे हैं, वाटर के साथ, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन हमने ले लिया 4 ग्राम और ऑक्सीजन ले लिया 12 ग्राम, ऐसा हमने ले लिया है. तो 4 ग्राम हाइड्रोजन और 4 ग्राम क्या ले लिया, 0.4 ग्राम क्या ले लिया हाइड्रोजन और 12 ग्राम ले लिया ऑक्सीजन. तो हमको इसका क्या निकालना पड़ेगा, परसेंटेज रेशियो, या फिर हम परसेंटेज निकाल लो या फिर रेशियो निकाल लो. तो परसेंटेज अगर हम इसका निकाल लें तो परसेंटेज वैल्यू उसकी और एक परसेंटेज वैल्यू इसकी, इन दोनों का परसेंटेज का हम क्या कर ले रेशियो ले ले, तो ये हमारा रेशियो आ जाएगा. समझ रही हो बात को? अगर हम देखें, हमको लेना है H2O, क्या लेना है, H2O. अरे डिलीट हो जाओ. H2O हमने ले लिया. H2O में अगर देखा जाए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो, अगर देखा जाए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हमको रेशियो देखा जाए तो हाइड्रोजन हम कितना ले रहे हैं, 1 × 2 ले रहे हैं कि नहीं, और ऑक्सीजन कितना लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे कितना 16, यही तो होगा. तो इनका हम रेशियो निकालें, हाइड्रोजन अपॉन ऑक्सीजन, इनका रेशियो निकाले तो कितना आ जा रहा है 8, 1/8 आ रहा है कि नहीं. ठीक है, तो अगर हमको कभी लेना तो ये कह रहा है कि जहां पर भी हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो भी आएगा रेशियो, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट होना चाहिए. जब कभी भी जो भी हम लेंगे, जो भी अमाउंट हम बनाने के लिए लेंगे, उनका जो है रेशियो क्या होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, 1:8 का होना चाहिए. जहां पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हमको वाटर बनाना है तो वाटर बनाने के लिए ये रेशियो हमेशा होना चाहिए. ठीक है, चाहे उसके मल्टीपल हो या ना हो. जैसे कि क्या हो रहा है जी, ये बार बार, जैसे कि अगर बात किया जाए, देखो अगर बात किया जाए, हमने बोल दिया कि हमने हाइड्रोजन का ले लिया 0.04, तो हमको कितना लेना है ऑक्सीजन. हमने बोला था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना इनका रेशियो होना चाहिए, बताओ. फॉर द वाटर के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वेट कितना होना चाहिए, 1:8 सर. 1:8. यानी ये बोल रहा है कि जब हम हाइड्रोजन 1 लेंगे तो ऑक्सीजन हमारा कितना होना चाहिए, 8 टाइम्स होना चाहिए. कितना, 8 टाइम्स होना चाहिए. ठीक है, समझ गई. अगर बाई चांस अगर हमको रिएक्शन बनाना है और ये 1:8 रहेगा, तभी वो कौन सा फॉर्म करेगा, ये H2O फॉर्म करेगा. क्या बनाएगा, कंपाउंड H2O बनेगा. क्या बनेगा, H2O बनाएगा. तो मिनिमम अमाउंट कितना लेना पड़ेगा, 1 ग्राम हाइड्रोजन पे 8 ग्राम, यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन पे 8 ग्राम क्या, ऑक्सीजन. ठीक है, अब इसी का कह रहा है कांस्टेंट प्रोपोर्शनल, यानी अगर इसका 2 टाइम्स, अगर हम 2 ग्राम ऑक्सीजन ले तो कितने ग्राम ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, 2 ग्राम हाइड्रोजन ले तो कितने ग्राम ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, 16 ग्राम. कितनी ग्राम, 16 ग्राम लेना पड़ेगा. यस सर. लेना पड़ेगा जी, तुमको समझ में आ रहा है. हाँ सर. ठीक है, तो हाइड्रोजन हमने ले लिया, हाइड्रोजन अगर हम 3 ग्राम ले ले तो ऑक्सीजन कितना लेना पड़ेगा, 36. 24 ग्राम. 36 कहां से आ गया, अरे सर,
24 ग्राम लेना पड़ेगा ना। उसी तरह से अगर मान को कभी भी हमको निकालना है, जैसे कि मान कर चलो अगर हम हमारे पास आ गया कि अगर हमको 26 ग्राम दिया हुआ है, क्या 26 ग्राम ऑक्सीजन दिया गया है। अब इस पे हमको हाइड्रोजन कितना लेना पड़ेगा फॉर मेकिंग फॉर वाटर, वाटर हमको बनाना है तो कितने ग्राम हाइड्रोजन लेना पड़ेगा बताओ। सर ऑक्सीजन कितना 26? वाटर बनाने के लिए हमारा जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनल होना चाहिए 1:8 होना चाहिए। अगर हमने ऑक्सीजन ले लिया कितना 36 ग्राम, 36 कितना बोला था तो 26 का आए थे अभी। तो मिटा कर दे रहे हैं, एक सेकेंड। 26 ग्राम ले ले तो हाइड्रोजन कितना लेना पड़ेगा यही पूछा ना हमने अभी बताया। अगर हमको इससे वाटर ही बनाना है, क्या बनाना है वाटर बनाना है, तो कितना हमको हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे फॉर वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है 1/8 यही होता है ना। होगा कि नहीं होगा। यस सर। तो हमको हाइड्रोजन का निकालना है और ऑक्सीजन का हमको दिया है कितना 26, यहाँ पर पुट कर दो तो 26 इक्वल टू 1/8। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन इक्वल टू 26/8। होगा कि नहीं जी, होगा। ऐसे ही निकाला है। H की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 से डिवाइड करो, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, यही तो आएगा 3.25 ग्राम। समझ गई। यस सर। अच्छा समझ में आया। ये जो है इसकी जो ये वैल्यू होगी किसी भी कंपाउंड को बनाने के लिए उनका जो है पर यूनिट मतलब उनका जो है कांस्टेंट, इनका प्रोपोर्शनल क्या रहेगा, इनका रेशियो हमेशा क्या होना चाहिए कांस्टेंट रहेगा। हमेशा इनका रेशियो क्या होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए। तो हम क्या करें अगर हमको वैल्यू चेंज करके थोड़ा थोड़ा भी लेना है तो उनका जो है प्रोपोर्शनलिटी उनके क्या होने चाहिए सेम। अगर ये प्रोपोर्शनलिटी अगर सेम है तभी क्या होगा वो एलिमेंट क्या होगा बनेगा, हमको वही एलिमेंट मिलेगा। समझ गई। हैं किसमें कार्बन डाइऑक्साइड में। अब अगर हमको कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो इसका रेशियो कितना होगा बताओ। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो निकाले कितना हो जाएगा बताओ। 12 रेशियो कितना होगा 32 यही होगा ना। हाँ सर। कितना हो जाएगा 3:8 होगा ना। अगर हम इसमें जो है कार्बन की वैल्यू अगर हम ले लें, कार्बन हमने यूज किया मान लो 46 ग्राम, कितना 46 ग्राम, तो हम ऑक्सीजन कितना यूज करेंगे फॉर मेकिंग CO2 कितना यूज करेंगे बताओ। ऑक्सीजन कितना यूज करेंगे। कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमने चेंज किया 48 ग्राम। वाह क्या महक है। रिकॉर्डेड वीडियो देखते हो कि नहीं तुम लोग उसका वाला। देखते हैं सॉल्व करके। हमको पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन इन दोनों का जो है कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए 3/8। तो कार्बन का वैल्यू कितना दिया है, कार्बन की 48 दी हुई है और ऑक्सीजन की हमसे पूछ रही है, ऑक्सीजन का पूछ रहा है ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर हो गया 3/8, तो ये 3 से कितने बार में कट जाएगा 16 टाइम में। तो ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 128, 16 8 जा 128। सही है। चलो गया। अब हमको अमोनिया का निकाल करके बताओ। अमोनिया का रेशियो प्रोपोर्शनल कितना होगा NH3 का बताओ। अगर मानकर चलो अगर हमको निकालना है कांस्टेंट प्रोपोर्शनल किसका निकालना है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनल अगर हमको निकालना है किसका ग्लूकोज का C6H12O6 इसका निकालना है। तो इसमें कौन कौन सा है कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है।
क्या हो रहा है जी? कितना मोटा क्यों लिख रहे हैं सर? क्या बताएं? C12H सर C6 होता है ना? वही कर रहे हैं, C6H12O6 यही तो है। अगर हमको इसको निकालना है तो हम क्या लिखेंगे? C रेशियो H रेशियो O, यही तो होगा। कार्बन का कितना दिया हुआ है? 6 रेशियो H का कितना होगा? 12 रेशियो O का कितना होगा? 6। कोई एक कॉमन नंबर जो हो जाए उससे ये सबको काट दो। कॉमन नंबर क्या है इसमें? 6 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6। ऐसा नंबर लेना है जिससे ये तीनों कट जाए। तो कितना इसका रेशियो आएगा? 1 रेशियो 2 रेशियो 1। समझ गए कि नहीं? 1 रेशियो 2 रेशियो 1 किसमें? ग्लूकोज में, CHO। ठीक है। यस सर। अगर ग्लूकोज बनाना है, 3 कंपाउंड का बनाना है तो कितना रेशियो लेंगे? ऐसे लेंगे। ऐसे ही अलग अलग का क्या होता है? अलग अलग रेशियो होता है। अगर सोडियम क्लोराइड का निकालना है तो कैसे निकालेंगे? निकाल के बताओ। सोडियम का कितना लिखेंगे? 23 रेशियो। क्लोरीन का कितना होगा? 35.5। ये इसका हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो सर ये पॉइंट में ही रहेगा? और क्या, पॉइंट में रखो। पॉइंट से हटाना हटा दो, क्या दिक्कत है? काटना है और काट दो, और छोटा हो जाएगा। ठीक है।